नमस्कार दगड़ियों। आज हम हिंदी बोला। हाँ गणों बा गणों हाँ ठीक गणों बा हिंदी में भी हिंदी में बीच बीच में हिंदी हिंदी आज आज सिट्टू भाई धूम सकते हैं। साथियों नमस्कार। इस समय पौड़ी में और आप देख रहे होंगे कि सड़क में हम धूप सेक रहे हैं और मेरे साथ है सिट्टू भाई। सिट्टू भाई क्या चल रहा है आजकल पौड़ी में धूप सेक रहे हैं आप? भाई साहब देखिए, हम तो अभी पिछली 1 साल पहले मोदी जी आए थे और मोदी जी का कहना था कि भाई देखिए प्लेन में बिल्कुल कोहरा छा रखा है और मोदी जी का कहना है कि भाई अगर घाम तो पड़े तो पहाड़ जाओ, मतलब धूप सेकनी है तो पहाड़ में जाओ। तो साहब ये धूप सेकी जा रही है और बैठे हुए हैं हम। कल देख रहे थे एक वीडियो में आपका बड़ा बवाल मचा हुआ था एक नगर पालिका को लेके कि क्या क्या था। देखा भाई साहब, बवाल ही ज्यादा बड़ा नहीं था। एक तो गलती नगर पालिका की थी भाई। हमने उनसे बोला कि भाई देखिए आप पॉलीथीन बंद कराइए और जब पॉलीथीन हमारे पास आएगी नहीं तो हम क्यों पॉलीथीन में किसी को सामान देंगे। तो वो कहने लगे भाई हम क्यों कराए, आप बंद कराओ। भाई मैंने उनको बोला आप अधिकारी आप है, मैं नहीं हूँ, है ना। तो उन्होंने एक गरीब आदमी का, छोटी सी बात में एक गरीब आदमी का जो सुबह से लेकर शाम तक बैठा 50 रुपए तक नहीं कमा रहा है, उसका 500 का चालान काट दिया। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, उन्होंने क्रेट में कूड़ा रखा था और कूड़ा जो रखा था क्रेट के अंदर कूड़ा था, तो वो कहने लगे भाई नगर पालिका का डस्टबिन कहाँ है। मैं सबसे पहले नगर पालिका से ये पूछता हूँ कि नगर पालिका का डस्टबिन कहाँ है। सबसे बड़ी बात देखिए सर खंडूरी साहब, नगर पालिका का काम होता है शहर की व्यवस्था बनाना, लाइट बनाना, लाइट देखना और झाड़ी ये सब काटना, सफाई व्यवस्था रखना। आज देखिए झाड़ी इतनी उगाई है कि 6 बजे बस्ती के अंदर तेंदुआ आ रहा है, जगह जगह झाड़ी उगी है। चलो पर्यटक नहीं तो तेंदुआ तो कम से कम है आपके पास। हाँ तेंदुआ तो है। अच्छा दूसरी बात देखिए खंडौड़ी साहब, एक तो पौड़ी का व्यापार पहले ही ठंडा हो रखा है और रही सही कसर अगर नगर पालिका ऐसी चालान करते रहे, हो गया फिर बंटाधार। हमें भी एक दिन पलायन करके जाना पड़ेगा। और दिन भर में तो 400-500 की बिक्री तक नहीं है तुम स्टेशन में, तो वैसे चालान करने का फायदा क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए ये सारा अब नगर पालिका को कुछ सोचना चाहिए। अब यहाँ पे पहले ही व्यवसाय जो है बिल्कुल जीरो हो रखा है, ऊपर से आप गरीब आदमी का चालान काट रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है। साथियों आज हम अभी बस स्टैंड पे हैं और आज ये सिट्टू भाई ने माल्टे की चटनी खटाई बनाई है ये रोज बनती है और रोज बनती है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि आप देखते होंगे कि सिट्टू भाई किस नाम से फेमस हुए हैं। सिट्टू भाई हुए हैं अरसेर रोड के। सिट्टू भाई ने एक नया बिजनेस लोगों को दिया और आज सिट्टू भाई इसी स्टेशन से कई शहरों के लिए अरसेर रोड भेजते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी आते हैं उनको माल्टा भी खिलाते हैं, चटनी भी खिलाते हैं। ये आज बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन साथियों वास्तव में जहाँ शहरों में आजकल धुंध है, कोहरा है, पॉल्यूशन हो रखा है, वहीं अगर आप पहाड़ों की बात करेंगे तो पहाड़ों की स्थिति, यहाँ क्या धूप लगी हुई है, कितना सुंदर वातावरण यहाँ पे दिख रहा है। सिट्टू भाई हम पौड़ी की बात करते हैं, पौड़ी में कुछ नहीं है, पौड़ी पलायन हो गया, पौड़ी मार खाए, मार से पौड़ी खाली हो गया। आखिर पौड़ी खाली हुआ क्यों भाई? देखिए खंडोड़ी साहब, ये आपका बहुत अच्छा जो है प्रश्न है। पौड़ी खाली खाली होने का मुख्य कारण है यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी, अस्पताल, पढ़ाई, कॉलेज का ना होना, ये सब चीजें हैं। लेकिन हमारा पौड़ी इतना गया गुजरा भी नहीं है। देखिए अगर पौड़ी की पब्लिक जागरूक है तो वो आवाज उठाए तो वही जो कॉलेज देहरादून में वो यहाँ बन सकता है, हॉस्पिटल यहाँ पे आ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पौड़ी की पब्लिक अभी कॉमा में है और कोई आवाज उठाने वाला इस शहर के लिए कोई नहीं है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि भाई कोई हमारे दसमाना जी हैं, डॉक्टर दसमाना, योगी दसमाना, वो कहने लगे कि इस पौड़ी को कब भगीरथ मिलेगा। तो मेरा मानना है हर एक इंसान के अंदर एक भगीरथ छुपा है, एक भगीरथ है वो। हर एक इंसान, मतलब पब्लिक चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, लेकिन क्या करें, पब्लिक सोई है, ये है। दूसरी बात एक और ही बात मैं बताऊं, अगर बात करें तो इतने मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, हम हमेशा तो हर किसी को दोष देते हैं। यार यहाँ के लोग कभी इस चीज के लिए आ गया है। मैंने अधिकतर देखा कि जब कोई बड़ा संस्थान बनता है या कोई बड़ी चीज बननी होती है तो जगह का विरोध पहले शुरू हो जाता है। यही पौड़ी का दुर्भाग्य रहा है, यही पौड़ी का दुर्भाग्य रहा है कि जब कोई चीज बनने को होती है तो पहले उसका विरोध शुरू होता है।
देखिए आज ये अपने गडोली टी स्टेट, यहाँ पे जॉली ग्रांट बनने को मतलब वहाँ यहाँ के लिए जमीन मतलब देखी गई थी जॉली ग्रांट, लेकिन वहां पे उसका विरोध हुआ तो वो वहां चले गया भानियावाला में। वैसे ही यहाँ पे ये अपना एनसीसी कॉलेज बनने को था तो वो चले गया आपके खान हुसैन में। तो इस चीज का विरोध ये पब्लिक जो है कि देखिए अगर ये सब चीजें यहाँ पे होती तो लोगों को रोजगार भी मिलता है। भाई जिस गांव की जमीन जा रही है उस गांव के लोगों को रोजगार मिलता है और भी लोगों को रोजगार मिलता है। सिट्टू भाई, आप जब से स्टेशन पे आए हैं, स्टेशन में आप बैठे हैं, तो आपको आपने देख लिया, क्योंकि बिजनेस की बात करें, रोजगार की बात करें, तो क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में गली नल उसमें देखे हैं हम, तो जैसे जो शहर से हटके हैं उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन शहर की ही बात करें तो शहर में क्या बिजनेस है अगर आप देख रहे होंगे? देखिए जी, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने देखा है दिनों दिन बिजनेस जीरो होता जा रहा है और बिजनेस अब जीरो हो रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं इस शहर के लिए। अभी कल की मैं घटना बताऊं आपको। यहाँ पे एक गरीब आदमी हमारे बैठे हुए हैं जो सुबह से शाम तक 50 रुपए नहीं कमा रहा, उसका 500 का चालान होता है। हम अधिकारी को बोलते हैं भाई कि चालान आप पॉलीथीन बंद कराइए, पॉलीथीन मार्केट में मत आने दीजिए, ठीक है। तो अधिकारी बोलते कि हम क्यों कराए भाई, आप इसको पॉलीथीन मत खरीदो। तो भाई जब अधिकारी पॉलीथीन बंद नहीं करा सकते तो उनका कोई हक नहीं है चालान करने का। बिल्कुल मानते साहब? बिल्कुल। और बड़ी बड़ी जो फर्म है वहां पे जाने पे इनकी हालत खराब होती है, कहीं मार ना पड़ जाए। सही बात। तो यही दुर्भाग्य है। और मार्केट देखिए वैसे खाली हो रहा है, अगर दुकानदार को ऐसी परेशान किया जाए तो एक दिन वो दुकानदार खुद दुकान बंद करके पौड़ी छोड़ अभी देगा। प्रशासन की भी बात आई, मैंने कल सुना कि किसी का एसडीएम मैडम वगैरह कोई यहाँ पे आए थे और कुछ फिर चालान हुआ है। फिर मेरे समझ में नहीं आती, आप लोग एक बार सारे इकट्ठा नहीं हो सकते कि भाई तुम चालान किस बेस पे कर रहे हो यार, क्या है यहाँ पे? देखिए सबसे पहली बात तो ये है, एसडीएम मैडम है, आईएएस अधिकारी है और उनको किसी का कांटा ले जाना शोभा नहीं देता है। हाँ हाँ जी, तो जी। सिट्टू भाई के विचार लिए वास्तव में पौड़ी का दुर्भाग्य रहा है कि पौड़ी के लिए गहरी सोच और एक रणनीति के तहत यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए और विकास नहीं हो पाया है, और बहुत सारे लोगों ने इसलिए पलायन किया है पौड़ी से। और आज पौड़ी की जो स्थिति है वो खराब है और लगातार इन पर प्रेशर किया जाता है अधिकारियों द्वारा या नगर पालिका के द्वारा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं अगर एक बार शुरू करनी है तो उसको लंबा चलना चाहिए। हम भी देखते हैं कि 6 महीने में, साल भर में एक बार अभियान चलता है, फिर वो अभियान वाले सो जाते हैं और फिर लोग उसी पैटर्न पे आ जाते हैं। फिर लोगों को पता है कि साल भर बाद, 2 साल बाद कोई आएगा, फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो इसके लिए अगर पहले ही ठोस कदम और पहले ही ठोस रणनीति बनाई जाए तो उस ढंग से यहाँ पे कार्य होगा। लेकिन जब आप लचीलापन ले आते हैं, फिर किसी की कार्यशैली कैसी होती है, किसी की कार्यशैली कैसी होती है, इस कारण लोग अपने उसमें फिर बिगड़ जाते हैं। जी, जी, और फिर वही पैटर्न पे स्थिति आ जाती है। इसलिए पौड़ी जस की तस आज की डेट पे भी है। भाई साहब, सिट्टू भाई, धन्यवाद सर, पनोरी साहब।